पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम आपको बता चुके थे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया। मूलों की प्रकृति, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो हमने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि अगर पहला नंबर केसेस फर्स्ट में जब, ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, याद होगा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि डी का मान 0 से क्या होगा, वो बड़ा, तो उसके मूल जो होते हैं, उसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और क्या होते हैं बाबू, असमान होते हैं। और वास्तविक तो होते ही हैं और असमान भी होता है, यानी कि एक प्लस माइनस यही वैल्यू जो होता है ना वो मूल होता है। ठीक है, एक प्लस में होगा, किस में, माइनस में। ये हमने आपको बताया था सेकेंड नंबर में, कैसे सेकेंड में, यानी कि हमने ये भी आपको बताया था कैसे सेकेंड नंबर में ये बताया था कि जब d बराबर 0 हो, d बराबर क्या हो, 0, तो मूल जो होता है वो होता है वास्तविक और समान। वास्तविक और क्या होता है बाबू, समान होता है। तो समान मूल कौन कौन होते हैं, तो -b/2a माइनस d कितना 2a, दोनों जो मूल होगा वो दोनों मूल क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा। तीसरा केसेस हम लोग पढ़े थे, याद होगा कि तीसरा केसेस क्या पढ़े थे बाबू, कि जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो, d लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा मतलब कोई वैल्यू निगेटिव में होता है। जब निगेटिव होता है तो उसका जो मूल होता है, यानी कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है। एकदम ये तीनों जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी कंडीशन से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये ध्यान देंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन हम एक बार जो है रिवीजन इसको करा दिए। अब आगे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान दें। इसी बेस पर जो हमने अभी बताया नेचर ऑफ रूट में, उसी बेस पर हमने आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसी पर हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन लिखा गया पहला नंबर में, ध्यान से देखेंगे। पहला का पहला नंबर, पहला निम्न दिखा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का जब अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है। 2x² - 3x + 5 कितना बाबू, 0। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे मूलों का अस्तित्व कब होता है। तो मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में होता है। पहला, या तो d ग्रेटर देन 0, दूसरा d बराबर क्या हो, 0। तीसरा नंबर में जब d लेस देन 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूल वास्तविक और समान है कि असमान है, चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए हम यहाँ से a बराबर क्या लिख दे बाबू, 2, b बराबर क्या लिख दे -3 और c बराबर क्या लिख दे 5। ये हमने आपको बताया था, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार देखिए। 2x² - 3x + 5 कितना होगा, 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का, यानी कि इस रूप का इक्वेशन। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे, 3 नहीं, क्या लिखेंगे, -3, और c की जगह क्या बाबू, 5। समझ में आ रहा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया a, b और c का वैल्यू हमने लिख दिया। उसके बाद से हम लोग d निकालेंगे, और d किसको कहते हैं बाबू, d क्या है,
डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग विवेचक या विविक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डी निकालेंगे। तो डी बराबर है डी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या है बाबू, -3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की जगह क्या है 2, सी की जगह क्या है 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, माइनस 2 चौका 8 में से कितना बाबू 40, घटेगा तो -31। देखिए डी का वैल्यू जो नेगेटिव आ गया, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन यानी डी लेस देन है, ग्रेटर है डी लेस देन 0, इसलिए मूल, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 हो गया, इसलिए क्या होगा बाबू, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, या तो डी बराबर 0 हो या डी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, कोई मूल नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूलों का अस्तित्व होगा तब हम लोग मूल निकालते, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम लोग मूल नहीं निकाल सकते। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस क्या होगा 4 इज इक्वल टू कितना 0। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या लिखते हैं बाबू 3 लिखते हैं, b की जगह क्या लिखते हैं -4 रूट अंडर 3। समझ में आ रहा है ना, b की जगह क्या लिखना है। फिर c की जगह क्या होगा बाबू 4, क्या निकालेंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या लिखेंगे -4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर होगा, -4 का 4, ये a है तो a की जगह क्या होगा 3, c की जगह क्या होगा 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, और माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाता है, ये तो आप जानते हैं, माइनस का माइनस होगा, गुणा करेंगे तो 48 बराबर कितना बाबू 0। क्योंकि लिखेंगे d का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि d बराबर 0 इसलिए मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होंगे, यही इसका नेचर ऑफ प्रूफ है। मूल क्या होगा बाबू वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब कह रहा है मूलों का अस्तित्व है, जब मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूल। इसको नोट भी कर लेंगे आप लोग। चलिए अब इसका मूल निकाल के दिखाते हैं। नेचर ऑफ प्रूफ तो हमने निकाल दिया, अब कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूल। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि d बराबर 0 है, इसका मूल वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा, दोनों मूल समान होगा। तो देखिए मूल क्या होगा बाबू अल्फा माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय कितना 2a। ठीक है, माइनस का माइनस लिखेंगे, इस b की जगह क्या लिखेंगे 4 रूट 3, माइनस है ना तो -4 रूट अंडर 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस ये d है तो d की जगह क्या लिखेंगे 0, क्योंकि d का वैल्यू क्या है 0 दिया है। 2 का 2, a की जगह क्या है इसमें 3 लिख देंगे। अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 4 रूट अंडर 3, ये तो 0 होगा। अभी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना बाबू 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2/3 रूट अंडर कितना 3, ये कैंसिल हो गया। जब दोनों समान होगा तो बीटा भी यदि आप निकालें तो बीटा भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि 0 सिर्फ यही वैल्यू आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 3 बाई कितना 3, दोनों मूल क्या होगा समान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दे देंगे और उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बाकी है, उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन जैसा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं, तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमने आपको कंडीशन बताया है उस कंडीशन को आप याद रखेंगे कि मूल वास्तविक कब होते हैं, समान कब होंगे, मूल वास्तविक और समान, असमान कब होते हैं, ये कंडीशन जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं थर्ड नंबर में, सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो खुद आप अपने से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में प्रत्येक समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो देखिए पहला नंबर है 2x² प्लस kx प्लस कितना 3 इक्वल टू क्या बाबू 0। तो हमारे मूल बराबर हो तो k का वैल्यू फाइंड करना, इसका वैल्यू k का। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे तो b की जगह क्या है बाबू k है, c की जगह क्या है 3। ठीक है, हम लिखेंगे मूल बराबर होंगे। मूल बराबर के लिए कह रहा है, जिस कंडीशन के लिए कहेगा वो लिखेंगे। मूल बराबर होंगे यदि, कब मूल बराबर होता है बाबू याद है, मूल कब बराबर होता है जब b बराबर क्या हो 0, तभी तो मूल बराबर होता है। अब d की जगह क्या लिखेंगे bx² माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए b है तो b की जगह k है तो k का स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 3 बराबर 0। सिर्फ सॉल्व कर देना है, k स्क्वायर करके गुणा करिए, 4 गुना 8, 8 का कितना बाबू 24 बराबर कितना 0। अब देखिए ये k स्क्वायर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, जब स्क्वायर घटेगा तो कितने होगा रूट में, और जब वर्गमूल इसका निकलेगा तो प्लस माइनस 2 रूट अंदर कितना 6। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप बताएंगे सर हमको नहीं समझ में आया, फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसी का देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए जिसके लिए दोनों मूल जो है वो क्या हो बराबर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन यही दिया गया, कह रहा है k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप विघात समीकरण के रूप में कर लीजिए, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा kx² प्लस 2kx, गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसमें ये कर दिए इसमें ये कर दिए, हो जाएगा ना बाबू, समझ में आ रहा होगा। प्लस कितना 6 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, समझ में आ रहा है। फिर देखिए यहां से लिखेंगे a बराबर कितना k, b बराबर क्या लिखेंगे बाबू b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक 2k है तो 2k लिखेंगे, और c के जगह क्या होगा 6। मूल बराबर होंगे, कंडीशन तो ये लिखना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे यदि, कब मूल बराबर होता है जब d बराबर क्या हो 0, यानी लिख देंगे d के जगह पे b² माइनस 4ac बराबर 0। ये b है तो b के जगह क्या है बाबू 2k का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a के जगह क्या है k और c के जगह भी 6 इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा आपका 4k² गुणा करेंगे तो 24k हो जाएगा, गुणा करेंगे तो बराबर 0। अभी हो जाएगा 4k² बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 24k। इधर k कितना बार 2 बार, इधर कितना बार 1 बार, तो 1 तो कट ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4k, 2k है 1 बच जाएगा ना, 4k बराबर कितना बाबू 24, यानी k का वैल्यू निकालेंगे तो 24 बटा कितना 4, यानी कितना बाबू 6, यानी k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 होगा। बन सकता है क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा, यानी k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मान जो है क्या होगा मूल बराबर होगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बन जाएगा। अब देखिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है और हम आपको बता देते हैं, और जो बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको जो है आप खुद अपने से बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 है, और 4.4 का हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे बाबू। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम हो वहां आप जरूर पूछेंगे।
इसमें से हम आपको एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं वो लास्ट क्वेश्चन हम आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है एक बार हम आपको समझा देते हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिए, बाकी जो क्वेश्चन होगा आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का सॉल्यूशन बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, ठीक है। देखिए एक जो है पार्क है और ये पार्क कैसा है तो उसका पेरीमीटर दिया है और दिया गया हो कितना होगा पेरीमीटर 80 मीटर, तो क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, लिखना है। क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल लिख दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पार्क है, यहां लिख भी देते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है क्या लिख दें, तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल जो दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर और पार्क का परिमाप, पार्क है तो पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर दिया गया है, ठीक है। पार्क का जो परिमाप है कितना बाबू, 80 मीटर दिया गया। अब ये क्वेश्चन द्वारा बताइए कि इसके पार्क को बनाना जो है संभव है कि नहीं, पार्क को बनाना संभव, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करें, ज्ञात करें। तो अगर हम कह ले कि लंबाई को हम x मान लें, लंबाई को कितना मान लें x, चौड़ाई को क्या मान लें बाबू y, तो परिमाप, तो जब लंबाई अगर चौड़ाई को अगर यहाँ पे मान लिया जाए तो इसका परिमाप यदि हमको निकालना होगा तो ये x होगा लंबाई, तो ये भी कितना x, ये y है तो ये भी कितना y होगा कि नहीं। अब चूंकि हम लोग लिखें यहाँ पे पार्क का परिमाप, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पार्क का परिमाप है 80 मीटर, तो परिमाप, इसका परिमाप यदि आपको निकालना होगा तो 2 × x + y होगा इक्वल टू कितना होगा 80। परिमाप यही ना होगा, सबको जोड़ देते हैं क्योंकि आयताकार हो गया, दोनों लंबाई चौड़ाई अलग, तो आयत का परिमाप 2 × l + d, यहाँ से x + y इक्वल टू लिख सकते हैं कि इधर आ जाएगा तो 80/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बाबू 40, यानी कि x + y इक्वल टू कितना 40, समीकरण कितना फर्स्ट। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे जान देंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो है दिया गया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई और चौड़ाई, यानी कि x × क्या होगा y इक्वल टू कितना 400। अब अगर हमको वहां से y इक्वल टू लिखना हो तो 400 बटा क्या लिख सकते हैं x, 400 बटा x, ठीक है, y बराबर 400 बटा x। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोर्ड पर ध्यान देंगे। फ्रॉम इक्वेशन क्या बाबू फर्स्ट में क्या है, x + y इक्वल टू क्या लिख दें 40, x का x लिख दें और y की जगह क्या लिखेंगे, तो 400 बटा क्या लिख देंगे x, तो y की जगह हम लिख देते हैं 400 बटा कितना x इक्वल टू कितना बाबू 40, दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम निकाल दिए x, ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू कितना 40, ये हो जाएगा x² प्लस 400, आप समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, फिर क्रॉस गुणा करिए तो 40x, ये हो जाएगा x², ये प्लस में इधर आएगा तो -40x, अब प्लस हो जाएगा कितना बाबू 400 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब इसका आप फैक्टर करेंगे, तो जब फैक्टर करेंगे तो x² - 20x माइनस कितना बाबू 20x, दोनों को जोड़ देंगे तो -40 गुणा कर देंगे 400x² प्लस कितना 400 इक्वल टू कितना 0, दोनों में क्या कॉमन होगा, x - 20
यहाँ क्या कॉमन होगा 20, तो x माइनस कितना 20 इक्वल टू कितना बाबू 0। अब यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि x माइनस 20 दोनों सेम है, x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला 20 मीटर। और x क्या है बाबू, x क्या है पार्क की लंबाई, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते थे, क्या लिख सकते थे पार्क की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना x और चौड़ाई को क्या मान लेते थे y, मीटर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो x को क्या लंबाई निकाल के चौड़ाई निकालना होगा, तो y इक्वल टू y चौड़ाई है, y बराबर क्या है बाबू 400 बटा कितना x, ये हो जाएगा y इक्वल टू 400 का 400, नीचे x की जगह क्या लिखेंगे 20, 1 0 से 1 0 कितना बार में 20, यानी कि y का भी वैल्यू कितना आ गया 20 हो गया, y का भी वैल्यू 20, यानी कि इसलिए पार्क की लंबाई लिख देते हैं, पार्क की लंबाई भी कितना बाबू तो 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना 20 मीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो समाप्त हुआ, बाकी जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग खुद अपने से बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू।